So previously we have discussed about customer behavior and customer insights. So now we are going to discuss about characteristics affecting customer behavior. इसके अंदर ये होगा कि हम कस्टमर बिहेवियर को, जैसे हम पढ़ रहे थे कि बेसिकली कस्टमर डिसीजन मेकिंग और उसका कस्टमर बिहेवियर, वो फाइनल डिसीजन क्या करता है उसको हमने एनालाइज करना होता है, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कस्टमर के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं अल्टीमेटली, जैसे कि हमने देखा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कुछ बहुत सारे, वो सारे उसके ब्लैक बॉक्स को वो करते हैं। ब्लैक बॉक्स हमने अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। फिर उसके बाद वो ब्लैक बॉक्स बेसिकली आगे उसका डिसीजन को डिफाइन करता है, उसके रिस्पॉन्ड करता है वो उसके थ्रू। अब आगे देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली जो अफेक्ट करते हैं करेक्टर। सबसे पहले है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर सिंपल क्या है यार, कल्चर का फैक्टर। कल्चर क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज, परसेप्शंस, वांट्स, बिहेवियर, लर्न बिहेवियर जो होता है ना, बेसिकली हम उसे कहते हैं कल्चर, ठीक है। बाय मेंबर ऑफ अ सोसाइटी फ्रॉम द फैमिली, यानी हम ओवरऑल सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा कल्चर कहलाता है, ठीक है, जिसके अंदर इंटरनलाइजेशन ऑफ द वैल्यूज़ होती है, वैल्यू इंटरनलाइज की जाती है, ठीक है, की नहीं जाती, ओवरऑल सिस्टम ऐसा है कि इंटरनलाइज हो जाती हैं। तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है कल्चर का। ये कल्चर फैक्टर बहुत फैक्टर करते हैं। कल्चरल शिफ्ट ये आता है कि आप एक फैक्टर से, एक शिफ्ट से कल्चर अडॉप्ट करके दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, तो कल्चरल शिफ्ट होता है बेसिकली। एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और आप दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर दें विद रिगार्ड टू योर कल्चर, तो वो कल्चर शिफ्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या फैक्टर्स हैं? कल्चरल, सोशल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल। हम इसको देखेंगे आगे जाके कौन कौन से फैक्टर हैं। बेसिकली एक चार्ट है ये जिसमें आपको देखना है कि कैसे, और ये बायर्स को इम्पैक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स हम देख रहे हैं जिसके अंदर कल्चर आ जाएगा, सब कल्चर आ जाएगा, सोशल क्लास आ जाएगी। सोशल फैक्टर्स हम देखेंगे जिसके अंदर आ जाएगा ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्क्स, फैमिलीज, रोल्स एंड स्टेटस। तीसरे नंबर पे आ जाता है पर्सनल। पर्सनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, ठीक है, ऑक्यूपेशन आ जाती है, इकोनॉमिक सिचुएशंस आ जाती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। अब इन सारों को एक चीज करके देखते हैं। ये बेसिकली क्या करता है? कस्टमर के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है बाय अफेक्टिंग कस्टमर्स बिहेवियर। तो हमने कल्चर देख लिया। कल्चर सेट ऑफ वैल्यूज, परसेप्शन जो होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ जिस बेसिस के ऊपर वो कल्चर को बिहेव करता है, ड्राइव करता है। उसके बाद सब कल्चर आ जाता है। सब कल्चर के अंदर आ जाता है ग्रुप ऑफ पीपल, शेयर्ड वैल्यू सिस्टम, जिसके अंदर वो वैल्यू सिस्टम को शेयर करते हैं, वो उसका सब कल्चर होता है, ठीक है। ऑन सिमिलर एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो वो करते हैं ना, तो वो सब कल्चर आ जाता है। इसके अंदर एग्जांपल नेशनैलिटीज़, रिलीजन, रेशियल ग्रुप, फेशियल जो डेमोग्राफिक रीजन्स वगैरह जो होते हैं ना, वो इसके अंदर आ जाते हैं। सब कल्चर ये हो गया। टोटल मार्केट स्ट्रेटजी बेसिकली इसी के अंदर आता है। इससे ड्राइव करते हैं हम कि इंटीग्रेटिंग एथनिक थीम्स आप लगाते हो बेसिकली रेस की बिहाफ पे, एंड क्रॉस कल्चरल परस्पेक्टिव विदिन अ ब्रांड्स मेन स्ट्रीम मार्केटिंग अपीलिंग टू कस्टमर सिमिलैरिटीज। अब बेसिकली आप क्या करते हैं? आप एथनिक थीम्स को और कल्चरल क्रॉस सेक्शनल को मार्केटिंग के अंदर इंटीग्रेट कराते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, ठीक है। ये तरीका होता है जिसको टोटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। तीसरी चीज़ आती है सोशल क्लास। सोशल क्लास बेसिकली आपका सिमिलर वैल्यूज़ जिसकी होती हैं, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, ठीक है, ये जो चीज़ें शेयर करते हैं ना, आपको उनको सोशल क्लास बोलते हैं। तो हम तीन चीज़ें देख लेंगे जो कि इम्पैक्ट करते हैं कल्चरल फैक्टर्स के अंदर, कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला आता है ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होता है? 2 और मोर पीपल हु इंटरैक्ट टू अकम्प्लिश इंडिविजुअल और नेशनल म्यूचुअल गोल्स को अचीव करने के लिए दो ज़्यादा पीपल मिलते हैं, तो वो आपका ग्रुप कहलाता है। स्मॉल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस अ पर्सनल बिहेवियर। ऑब्वियसली आपका जो ग्रुप है, वो एक बंदे ने डिसीजन लिया कि भाई मैं ये ट्राउज़र लेके आया हूँ, शर्ट लेके आया, कोई भी एक चीज़ लेके आऊँ, तो ऑब्वियसली वो सारे दोस्त को साथ में इफेक्ट करेगा। वो भी बोलेगा हाँ ठीक है मैं भी ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से ज़ाहिर है उसका भी दिल करेगा। तो इम्पैक्ट करता है डिसीजन मेकिंग को आपका गोल, ठीक है। ग्रुप डिस्कस करता है ग्रुप। और मेंबरशिप गोल्स क्या होते हैं? क्या होता है? ग्रुप डेट हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस टू, ये जो आपके ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि मैंने बताया, जो कि बिल्कुल करीबी दोस्त होंगे या घर रिश्तेदार, तो वो आपके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेंगे आपके डिसीजन मेकिंग के को, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है रेफरेंस ग्रुप्स। पहला ग्रुप्स पढ़ा। रेफरेंस ग्रुप के अंदर क्या होता है? जो पहले तो बताया हमने कौन से मेंबरशिप गोल जो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। रेफरेंस ग्रुप होता है कि जिसको आप फॉलो करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है आपका। और रेफरेंस इज फॉर्मिंग है पर्सन एटीट्यूड्स और बिहेवियर, जो आपके एटीट्यूड्स को बिहेव करते हैं। आप किसी फर्म में आप किसी को फॉलो करते हो, आपका बॉस, मैनेजर, तो वो जो उन्होंने ड्रेसिंग की होगी बेसिकली, या कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट जो वो यूज़ कर रहे हैं, तो ओवरऑल आप उनसे इंस्पायर होते हो, तो वो आपका रेफरेंस ग्रुप होता है। आप उसको रेफर करते हो, कंपेयर करते हो, फिर आप उसको अडॉप्ट करते हो, ठीक है। इसके बाद आता है एस्पायरेशनल ग्रुप, जिससे आप इंस्पायर करते हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। सेलिब्रिटीज़ हो गई, चीज़ें हो गई, कोई भी पर्सनैलिटी ऐसे व्हाटएवर, देयर इज समवन हु ऑलवेज इंस्पायर्स यू। सही है। तो उसका जो इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल
वर्ड्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ द ट्रस्टेड फ्रेंड्स फैमिलीज एंड एसोसिएट्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली आपके एस्पायरेशंस ग्रुप के अंदर। तो वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस आपको पता है, जिनका वर्ड ऑफ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, आपको अपने मुंह से बताते हैं, कोई ऐसी प्रमोशन नहीं होती, कुछ नहीं होती, सिर्फ डायरेक्ट एक शेयरिंग करते हैं जिसको ऐसे इंपैक्ट करता है। ओपिनियन लीडर कौन होता है? जिसको आप फॉलो करते हो, लीडर होता है वो आपका क्या किसी भी जगह के अंदर एक रेफरेंस ग्रुप हो, बिकॉज ऑफ स्पेशल स्किल्स होती है, नॉलेज पर्सनैलिटी को। आप इस तरह के बंदे को फॉलो करो जिसके पास स्पेशल स्किल्स हो, नॉलेज हो, पर्सनैलिटी हो और कोई करेक्टरिस्टिक हो जिसको आप जो पे आपको इन्फ्लुएंस करे, तो ओपिनियन लीडर आता है, इससे आप इम्पैक्ट होते हो। ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं पर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हमने देखा ग्रुप मेंबरशिप ग्रुप आ गए, रेफरेंस ग्रुप आ गए, एस्पिरेशनल ग्रुप्स आ गए, उसके बाद लीडर आ गया और इसके बाद आ जाता है आपका फैमिली के अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट कस्टमर वही यार, कोई भी फैमिली के अंदर जो चीज़ बाइंग होती है ओवरऑल आपने देखा होगा इम्पैक्ट करती है डिसीजन मेकिंग को। रोल्स एंड स्टेटस में भी पर्सनल फैक्टर आता है कि आप अपने रोल्स और स्टेटस के हिसाब से, वैसे मैं एग्जांपल दिए है कि आईफोन है तो आप वो ऐसा आईफोन एक बेसिकली स्टेटस सिंबल बना हुआ है। तो कुछ चीज़ें होती हैं स्टेटस सिंबल होता है अमीरों की, जिसको हम वो आपके इसके अंदर इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वो बेसिकली यही है कि जो नॉर्मल गुड्स है ना, वो जब आपकी बाइंग परचेजिंग कम होती है ना, कैपेसिटी ऑफ इनकम, तो यू विल शिफ्ट टुवर्ड्स इंफीरियर गुड्स। एक गिफिन गुड्स का भी कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा हूँ मैं कि रोल्स और स्टेटस आपके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर आपने डिटेल तो नहीं पढ़नी होती, आपको बस यही पता होना चाहिए कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो ये हो गए आपके सोशल फैक्टर्स, ठीक है। पर्सनल फैक्टर्स पे आ जाते हैं। पर्सनल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको ऑक्यूपेशन होगा, आप जिस चीज़ के साथ बिलोंग कर रहे हैं, जिस तरह का आपका जॉब प्रोफेशन है, आप उसी तरह की डिसीजन चीज़ें में करेंगे। एक मजदूर किस तरह की परचेजिंग करता है और एक ऑफिसर किस तरह की परचेजिंग का, यू नो बेटर। इसके बाद आ जाता है एज एंड लाइफ स्टेज। लाइफ स्टेज बेसिकली आपके ऑब्वियसली स्टेज डिफाइन करता है आपके पुराने लोगों का। सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल उनकी जो सॉन्ग्स हैं उनकी वो प्रायोरिटी पुराने सॉन्ग्स हो गए, नए मॉडर्न लोगों का अलग है, फैशन डिज़ाइनिंग का फ़र्क होता है, क्लोथ्स का फंड, सब चीज़ों का चेंज होता है। ओवरऑल एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। अच्छा, इसके बाद आगे इकोनॉमिक डिसीजन। ओवरऑल आपका ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत मैटर करती है। आपकी इकोनॉमिक स्टेटस है कि आप आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, आपकी गुंजाइश कितनी, ओवरऑल आपका वही स्टेटस डिफाइन करेगा आपके डिसीजन मेकिंग को। लाइफस्टाइल हो गया, लाइफस्टाइल के अंदर बेसिकली आ जाता है कि आप पर्सन किस तरह की लाइफस्टाइल, आप जिस तरह का प्रोफेशन उठाते हैं ना, वही आपका लाइफस्टाइल बन जाता है ओवरऑल। अब कॉर्पोरेट के अंदर लोगों का ऑब्वियसली जो इस तरह का प्रोफेशन होता है उस तरह का उनका लाइफस्टाइल हो जाता है, और फिर वो उसी तरह की चीज़ों को, उनका साइकोलॉजिकली इफेक्ट, उनको वो वही वाली बाइंग करते हैं जो कि उनके लाइफस्टाइल को सूट कर रहा होता है। ऑब्वियसली ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। AIO डायमेंशन बेसिकली होती है एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट, ओपिनियंस के बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लेते हो, अपने लाइफस्टाइल को देखते हो। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। सब पर्सनैलिटी सिंपल ये है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। पर्सनैलिटी आपकी अगर सॉफ्ट किस्म की है तो आप बहुत डिसेंट चीज़ें पसंद करेंगे, आप थोड़े से फैशनेबल हैं तो फैशनल किस्म की चीज़ें पसंद करेंगे, तो ये बहुत डिसेंट है तो डिसेंट अलग हो जाता है, सिंपल चीज़ें पसंद करता है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आपके बाइंग डिसीजन को मैटर करती हैं। आपके डोमिनेंस, आपकी सोशल एबिलिटी, ऑटोनॉमी, डिफेंसिवनेस, अडेप्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये हो गया पर्सनल फैक्टर्स। के बाद हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देख रहे हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर रेफरिंग टू द वर्किंग ऑफ द माइंड एंड साइकी का बेसिकली गेम सारा माइंड के अंदर आ जाती है कि माइंड के आपके कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड बिलीव्स आ जाता है। मोटिव्स क्या होते हैं? ड्राइव जो करती है मोटिवेशन आपको, नीड दैट इज सफिशिएंटली प्रेसिंग टू डायरेक्ट अ पर्सन टू सीक सेटिस्फैक्शन द नीड्स। जो नीड्स आपकी होती है ना, उनको ड्राइव करने के लिए ये होती है, जिसके अंदर हमारी मैस्लो की हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स है। सबसे पहले उसने साइकोलॉजिकल नीड्स बताई, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, ये इसने पैराग्राफ वो बनाया था, पिरामिड टाइप का बनाया था, ठीक है। सबसे ऊपर उसने आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स है कि सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम है यहाँ भी फिलहाल तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। परसेप्शन आ जाता है। परसेप्शन क्या है? आप क्या परसीव कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ विच पर्पल रिफ्लेक्ट, सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट। क्या आपकी परसेप्शन है, क्या व्यू करते हैं सोसाइटी को, किस लेंस से व्यू करते हैं, वो डिपेंड करता है परसेप्शन के ऊपर। फिर आ जाती है लर्निंग। लर्निंग क्या आता है? वही आपको मैंने बताया था किस तरह कल्चरल फैक्टर आ जाता है कि सोशलाइजेशन वाली जो मैंने बात की ना, लर्निंग इसके अंदर आ जाती है। क्या आप इंडिविजुअल बिहेवियर किस तरीके से आप लर्न करते हैं चीज़ें, ओवरऑल इवॉल्व करते हैं आप, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, इसके बाद बिलीव्स आ जाते हैं। बिलीफ सिंपल, आप क्या बिलीव करते हैं, बिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव्स के ऊपर आप बेसिस करते हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत मैटर करती है। इस्लामिक बिलीव्स वाले इस्लामिक तरह की चीज़ें बिलीव करते हैं, तो ओवरऑल बिलीव बहुत मैटर करता है। एटीट्यूड भी ऑब्वियसली पर्सनस की कंसिस्टेंसी, फेवरेबल और अनफेवरेबल, टेंडिंग टू फीलिंग, सही है, फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है एटीट्यूड। इसके बाद बेसिकली हमने यहाँ पे देखे कि कौन से फैक्टर्स है। सबसे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर थे, पर्सनल फैक्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें थी,
सोशल फैक्टर्स थे और ओवरऑल कल्चरल फैक्टर थे जो कि आपके कस्टमर के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। हमने यहाँ देखा कल्चरल के अंदर कल्चरल फैक्टर के अंदर कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, सोशल फैक्टर के अंदर ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्क्स, फैमिली, सोशल रोल्स, पर्सनल के अंदर एज, लाइफ साइकिल आ गई, आपकी ऑक्यूपेशन आ गया, इकोनॉमिक स्टेटस आ गया, इकोनॉमिक सिचुएशन आ गई, साइकोलॉजिकल के अंदर मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स और एटीट्यूड्स आ जाता है। तो दैट्स ऑल जो कि आपके फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, कल्चरल फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं कल्चरल बिहेवियर को।